मतलब जिनकी सीटें बुकिंग हैं उनको सीट उपलब्ध नहीं है। सरकार के जितनी ये दावे करती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तीर मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मारते रहते हैं मोदी जी जुमले। भाई जुमला छोड़ना तो बहुत आसान है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी एक बारी आप भी सफर करके देखिए इसी तरीके से। बाबा जी सफर कर रहे हैं। बाबा जी आप तो दूसरों को ज्ञान बांटते होगे, लेकिन आपको ज्ञान की अभी आवश्यकता है। ऊपर बैठ जाओ। अगर धोखे से एक पत्थर उड़ के पड़ गया पैरों में तो सीधा नीचे जाओगे। आप एक गरीब के बच्चे हैं, चाय वाले का बेटा हैं, तो चाय वाले के बेटे जी जरा ये वीडियो देखिए बढ़िया से। ये देखिए, ये दिलचस्प नजारा है। मोदी जी आंख खोल के देखिए, ये स्थिति है। फिर भी रेलवे घाटे में चलती है हर साल। कहाँ जाता है पैसा? अडानी के खजाने में या अंबानी के खजाने में? वैसे तो रेलवे दिया अडानी को। अभी एक साध्वी ने कहा था कि एक बार बेवकूफ बनते हैं तो समझ में आता है, 2 बार बेवकूफ बनते हैं तो भी समझ में आता है, लेकिन तीसरी बार यदि आप बेवकूफ बनेंगे तो वास्तव में आप बेवकूफ हैं। अरे बेशरम सरकार, कुछ तो शर्म करो। कहते हैं कुत्ता भी वफादार होता है। मोदी जी कुत्ता भी वफादार होता है, जिसका नमक खाता है उसके साथ वफादारी करता है। इस देश की जनता ने आपको जिताया है, कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म करो मोदी जी। इसी जनता ने जिताया है, यही जनता आपको उठा के पटकेगी। सत्ता में पावर होती है मैं मानता हूँ, लेकिन सत्ता को उखाड़ने की पावर जनता में है। और बीफ कारोबारी भारत में जितने भी हैं वो तो सारे ब्राह्मण हैं। तो सबसे बड़ा फसाद की जड़ तो ये ब्राह्मण है। बिहार सरकार सभी बिहारियों को मार के भगाने का काम कर रहे हैं। अब इतना मारे हैं कि ट्रेन खचाखच भर के दिल्ली जा रहा है। याद है आप सबको ये बात? एक यूट्यूबर था बिहार के अंदर, मनीष कश्यप, उसने इसी तरह का कुछ अफवाह उड़ाया था। तमिलनाडु और बिहार के बीच में त्योहार का टाइम था, और त्योहार के टाइम में हर व्यक्ति अपने घर को जाता है। हिंदू है तो दीपावली, छठ, होली के टाइम में, और मुसलमान है तो ईद और बकरीद, रमजान के टाइम में जाता है। गाड़ी में खचाखच भीड़ रहती है। लेकिन मैं अभी स्वतंत्रता सेनानी में सफर कर रहा हूँ, जयनगर से दिल्ली, यानी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैं अभी S2 में हूँ। सिर्फ यही चीज दिखाने के लिए आप लोग को कि स्थिति क्या है रेलगाड़ी की। 6 सीट इस साइड में है, 3 इधर, मतलब 3 इधर और 2 बगल में, कुल 8 सीट है। और 8 सीट के ऊपर 16 आदमी किसी पे बैठे हुए हैं, किसी पे 20 आदमी, किसी पे 25 आदमी भी है। ये रेलगाड़ी की स्थिति है। तो इसको लेके हम बिहार सरकार को गाली देंगे तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि रेलवे बिहार सरकार नहीं चलाती है, केंद्र सरकार चलाती है। और आप सबको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण कि मैं गरीबों के पैर में चप्पल नहीं देखना चाहता हूं। लेकिन ऐसा हुआ, लॉकडाउन में आपने देखा जबरन लॉकडाउन लगाया गया, लोगों के पैर के चप्पल भी छिल गए और मोटे मोटे छाले भी हो गए पैर के अंदर। ये भी हम लोग ने देखा। तो बातें तो बड़ी बड़ी मोदी जी करते हैं, लेकिन काम बहुत छोटा करते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा मैं आपको S2 में हूँ और कई बोगियों की स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा कि जो व्यक्ति किराया दे के जा रहा है, वो व्यक्ति कोई सीट के नीचे रात में घुस के उसने रातें गुजारी है, कोई नीचे लेट के रात गुजारा है। इस तरीके का स्थिति रेलगाड़ी में देखने को हमें मिला है। अब मैं आपको यहाँ से घूम के स्थिति दिखाता हूँ अलग अलग जगहों की। सबसे पहले तो बॉगी का नज़ारा देखिए आप लोग।
2 3 4 इस सीट पे बैठे हुए हैं। ऊपर के सीट में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये स्थिति है इस बॉगी की। अब जरा आगे भी हम लोग आगे देखते हैं। ये महिलाएं बच्चे लेके नीचे बैठी हुई हैं। हालात आप लोग समझ सकते हैं। कुल मिला के आप स्थिति देख सकते हैं। एक सीट के ऊपर 3 आदमी 4 आदमी, मतलब जिनकी सीटें बुकिंग हैं उनको सीट उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति है। जनरल बोगी में और रिजर्वेशन वाले बोगी में क्या अंतर है कोई अंतर? अब जरा आगे का नजारा आप लोग देखें। सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है। यह है स्थिति रिजर्वेशन के बॉगी की। और टीटी साहब भी लगे हुए हैं अपने काम में। ये देखिए टीटी साहब दिखा रहे हैं। इधर थोड़ा भागने देती है और इधर 4-5 खड़े हुए हैं। जी टीटी साहब पेनल्टी काटने में लगे हुए हैं, काफी व्यस्त हैं। ये स्थिति है बॉगी का हाल कि जो व्यक्ति महीनों भर पहले रिजर्वेशन कराता है, नाम बताइए, रिजर्वेशन कराता है, उस व्यक्ति को सीट उपलब्ध नहीं है। यह है अभी सरकार के जितनी ये दावे करती है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये तीर मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मारते रहते हैं मोदी जी जुमले। भाई जुमला छोड़ना तो बहुत आसान है। मैं तो कहता हूं मोदी जी एक बारी आप भी सफर करके देखिए इसी तरीके से। आप एक गरीब के बच्चे हैं, चाय वाले का बेटा हैं, तो चाय वाले के बेटे जी जरा ये वीडियो देखिए बढ़िया से। ये स्थिति है S1 की। लाइव चला रहे हैं जी, लाइव चल रहा। ये स्थिति है। जनरल बोगी भी, अब जनरल बोगी की क्या स्थिति है उधर भी चलते हैं। वो अपने आप होता है। ये देखिए, ये दिलचस्प नजारा है। मोदी जी आंख खोल के देखिए। वाह, ये एक स्लीपर के ऊपर 3 आदमी, ये स्थिति है। फिर भी रेलवे घाटे में चलती है हर साल। कहाँ जाता है पैसा? अडानी के खजाने में या अंबानी के खजाने में? वैसे तो रेलवे दिया है अडानी को। ये स्थिति है 1 2 3 4 एक सीट के ऊपर नीचे इधर। ये स्थिति है। ये गेट का हाल है। आगे जाने के लिए माफ करिएगा, रास्ता थोड़ा दे दे जरा। सरकार की नजर आपके लिए रास्ता बन जाएगा। टीटी को 100 रुपए रास्ता दो। हर व्यक्ति ने पैसा दिया है सरकार को, तब ट्रेन में सफर कर रहा है। ये स्थिति है जनरल बोगी की। और गेट जाम है। अब सोचिए कि 25 घंटे का सफर ये लोग खड़े खड़े गेट के ऊपर। शायद जानवरों को भी इससे बेहतर सुविधा योगी सरकार उत्तर प्रदेश में दे रही है। लेकिन क्या स्थिति है ट्रेन की, ये आप लोग देखिए। 2024 का चुनाव आने वाला है। आप लोग
खुद समझदार हैं। अभी एक साध्वी ने कहा था कि एक बार बेवकूफ बनते हैं तो समझ में आता है, 2 बार बेवकूफ बनते हैं तो भी समझ में आता है, लेकिन तीसरी बार यदि आप बेवकूफ बनेंगे तो वास्तव में आप बेवकूफ हैं। इससे अधिक मैं इस बात पे कुछ नहीं कहूंगा। सरकार को लोग चुनता क्यों है? कि सरकार से बेहतर उम्मीदें करता है, बेहतर सुविधा की। उनसे कोई पैसा नहीं मांगता, उनसे कोई खाना नहीं मांगता। अरे खाना तो जनता इस देश की सभी नेताओं को खिलाती है, क्योंकि जनता के पैसे के ऊपर ही ये नेता ऐश मौज करते हैं। 1,83,000 करोड़ जो प्रत्येक दिन मोदी जी आप खर्च करते हैं अपनी सिक्योरिटी पे, वो जनता का ही पैसा है। तो इस जनता को थोड़ी सुविधा देने का काम करें मोदी जी। रेलगाड़ी बढ़ाना ये आपके रेल मिनिस्टर का काम है, ना कि बिहार सरकार का। और मैं उस यूट्यूबर मनीष कश्यप के चेलों से कहना चाहता हूं, भाई चमन चूतियों, कम से कम 2 राज्यों के बीच में झगड़ा लगाने का जो तुमने काम किया, तो तुम्हारा गुरु तो अंदर है ही है, लेकिन अभी भी सुधर जाओ। ये लोग जा रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में, दिल्ली या आगे जाएंगे। अभी त्योहार नहीं है, त्योहार आने वाला है, त्योहार के समय में ये घर जाएंगे, लेकिन अभी ये लोग जा रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में, क्योंकि हमारे बिहार राज्य में रोजगार का साधन नहीं है। तो ये सब चीजों को आप लोग समझिए क्या स्थिति है। फिर से मैं अब S1 में आ गया हूं, S1 से आपको आगे H1 तक लेके चलता हूं, क्योंकि मैं H1 में हूं। तो मैं ये सिर्फ इधर आया था, इधर की स्थिति दिखाने के लिए। ठीक है, अब जरा आप गाड़ी का नजारा देखते हुए चलिए। मजबूरी है, सीट नहीं है, गेट पे बैठे हुए हैं आदमी, क्या करेंगे। थोड़ा सा सीट नहीं है, महिला बच्चे के साथ गेट पे ही सोई हुई है, क्या करें, मजबूर है। ये एक सीट का हाल है। ये स्थिति है स्लीपर क्लास की। आप किसी भी सीट की स्थिति देखें तो मिला जुला के कुछ ऐसी ही है। मैं तो उसकी हेल्प ही कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तुम्हारी बनाई है, हेल्प बना रहा हूँ। टीटी साहब, आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि कुछ सरकार से आगे भी, कि भाई जो व्यक्ति किराया देके जा रहे हैं, जेन्युइन 2-2 महीना 3-3 महीना रिजर्वेशन पहले कराया है, उनका सीट पे पहला अधिकार है। और क्या कहते हैं, सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि आप एक सीट की जगह 6-6 सीट का पैसा वसूली कर रहे हैं, तो सिर्फ मोदी सरकार देश की जनता को लूटने का काम कर रही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब हमारी जी बिल्कुल बताएं। तो स्लीपर डिब्बे जो कम किए जा रहे हैं, स्लीपर डिब्बे बढ़ा दिए जाए तो पब्लिक के लिए सुविधा हुई ही नहीं हुई। स्लीपर तो ये ट्रेनों बाहर चल दे रहे, मात्र 4 रहे हैं, तो पब्लिक कहाँ जाएगी 4 बताइए। तो इसका सोल्यूशन सरदारों स्लीपर बढ़ाने चाहिए। 24-22 बोगी है इस गाड़ी के अंदर, उसमें 13 तो AC हैं, AC डिब्बे जा रहा है, स्लीपर कम है। और ट्रेनों में 9 AC है, इसमें 9 AC है, 9 AC है सर। अच्छा, और स्लीपर कितने हैं? स्लीपर 6 हैं। स्लीपर कम कर दिया, पहले 11 हुआ पहले 11-12 हुआ करते थे। तो केंद्र सरकार को इसकी जगह मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्लीपर बोगी चलाना चाहिए, सिर्फ जनरल बोगी चलाना चाहिए, या सिर्फ AC बोगी चलानी चाहिए। ये समस्या ही क्यों उत्पन्न होगी। तीनों चलानी चाहिए।
अलग अलग जो जिस कैटेगरी का आदमी है, जैसे जनसाधारण चलती थी पटना से बंद कर दी गई है, तो गरीबों को तो मारने का काम कर रही है ना ये सरकार। जानवर से भी बदतर जिंदगी मोदी सरकार में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। जानवर को भी इससे ज्यादा सुविधा दे रही है सरकार, लेकिन इंसान के ऊपर इस सरकार का कोई ख्याल नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमले के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। 5 किलो राशन का हवाला देते हैं तो अपने बाप घर से नरेंद्र मोदी देता है क्या? अरे 1200 रुपए का सिलेंडर देता है, 410 रुपए का सिलेंडर 1200 का। लूट रही है सरकार हर तरीके से, लेकिन एक सुविधा गरीब को नहीं दे सकती है ये सरकार। हिलाने वाले चाय, ऐसा एक भी बोगी आपको नहीं मिलेगा जो खचाखच पब्लिक से नहीं भरी हुई है। और सब बढ़िया? कत्ता जेते ही सब काम करे। आरटीए भला के और कोई काम है? अपराधी तो पकड़ल नहीं जेते। हर सीट के ऊपर डबल तिबल 4 आदमी। जरा बना रहे वीडियो। आ गए ना? क्या करें, आवाज उठानी पड़ती है, नहीं तो कुंभकर्ण की सरकार है, सोई हुई रहती है। फिर सोचिए 2 बच्चे 1 आदमी एक सीट के ऊपर कैसे रात गुजारी होगी। बच्चे लगे हुए हैं। ए बाबू अंदर बैठो, जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। लाखों करोड़ों योनि के बाद मिलता है जीवन। उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो। अगर धोखे से कुछ लग जाए, सेकंड में नीचे जाओगे ना। जिंदगी है यार, कुदरत की दी हुई। अरे बेशरम सरकार, कुछ तो शर्म करो। कहते हैं कुत्ता भी वफादार होता है। मोदी जी कुत्ता भी वफादार होता है, जिसका नमक खाता है उसके साथ वफादारी करता है। इस देश की जनता ने आपको जिताया है, कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म करो मोदी जी। इसी जनता ने जिताया है, यही जनता आपको उठा के पटकेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदमी 2 सीट पे। ऐसा कोई सीट नहीं है जिसके ऊपर 5 आदमी नजर ना आए, 4 आदमी नजर ना आए।
2 3 4 5 6, वाह, यानी इस पे भी 10 आदमी है। कमाल है भाई। ए भाई अंदर आ जा, अगर कुछ लग जाए, पत्थरे उड़ के लग जाए तो गाड़ी के नीचे चला जाएगा ना। माँ बाप ढूंढता रहेगा, बेटा मेरा गया है परदेश कमाने में, और तू यहाँ स्टाइल झाड़ रहा है। अरे 2 लड़का मेरे इधर का भी इसी ट्रेन में गिरा है। बाप रे, 5 आदमी। आपने कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि सफर है। आपने देखा अभी तक मैंने जितनी भी बॉगी दिखाया है उनकी स्थिति क्या है। भाई साहब, अरे शकल से तो यार पढ़े लिखे लगते हो, क्यों जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? थोड़ा अंदर हो जाओ, अंदर हो जाओ थोड़ा सा, जिंदगी को बचाओ। बड़ा अनमोल है भगवान ने दिया हुआ। अगर एक पत्थर ही उड़ के पड़ जाएगा तो सीधा नीचे जाओगे। ये है मजबूरी, क्या करे इंसान, नींद पूरी करनी है। बाबा जी सफर कर रहे हैं। बाबा जी, आप तो दूसरों को ज्ञान बांटते होगे, लेकिन आपको ज्ञान की अभी आवश्यकता है। ऊपर बैठ जाओ। अगर धोखे से एक पत्थर उड़ के पड़ गया पैरों में तो सीधा नीचे जाओगे। ऊपर बैठो। लाइव चल रहा और क्या होगा, स्थिति दिखाया जा रहा है ट्रेन का। और कोई दिक्कत है आपको? एंट्री कार्ड में भी है, कुछ नहीं, बेमतलब का टोकरा। हम लाइव वीडियो बना रहे हैं, स्थिति दिखा रहे हैं। नहीं बना, लाइव नहीं, वीडियो नहीं बना सकते, लाइव दिखा सकते हो। भाई साहब लाइव ही चल रही है, मैंने आपको क्या बोला, लाइव दिखा सकते हो। लाइव ही वीडियो चल रही है, देख रहे हैं ना, लाइव ही चल रहा है। दिखा रहे हो ना बच्चों की, भाई पेंट्री ऐसी होती है। अरे भाई पेंट्री नहीं, मैं जनरल बोगी से आ रहा हूँ, स्थिति दिखा रहा हूँ सरकार को। क्या आप एक सीट का पैसा लेते हो और 10 आदमी सफर कर रहा है उस पे? आपके नहीं दिखा रहे हैं भाई साहब, बहुत चीज होता है मेरे बाबूजी। मुझे हो गई बाबूजी, मैं इतना बड़ा था बच्चे से बुढ़ापा। अभी मेरे बारे में तब आप नहीं जानते, इसलिए मैं मोदी से मैं सच में मोदी के ऊपर किसी को नहीं समझा। आपकी सत्ता आ जाएगी, आपको पावर मिल जाएगा तो आपसे ऊपर कोई नहीं होगा। सत्ता में पावर होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन सत्ता को उखाड़ने की पावर जनता में है। अब हम जा रहे हैं
एसी के अंदर, एसी का नज़ारा देखने। एसी में थोड़ी सुख शांति है, लेकिन एसी में भी है आरएसी, एक सीट के ऊपर डबल आदमी। आपने पूरी जनरल बोगी से लेके एसी तक का मैंने आपको नज़ारा दिखाया है, क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात है स्लीपर क्लास के अंदर बाथरूम की। बाथरूम की क्या स्थिति थी ये आप सब ने देखा। शायद बाथरूम का जितना बुरा हाल स्लीपर क्लास में था, जनरल बोगी में था, किसी कोच में भी नहीं होगा। जो जनता जानवरों की तरह ही कहूँगा, उससे बेहतर भी जानवर ही होंगे। जिस तरीके से सरकार इनको सफ़र करा रही है, तो शायद जानवर भी बेहतर से जाते होंगे, क्योंकि सरकार का सिस्टम जो है वो पहले से बहुत बदतर में है। ऐसी स्थिति गाड़ियों की बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे आपने स्लीपर क्लास और जनरल बोगी का देखा, अब मैं आपको एसी फर्स्ट तक लेके जाऊंगा, वहीं वीडियो का एंड करूंगा। एक सीट वाले को तो बोलती है 3 महीने पहले रिजर्वेशन ले लो, बाद में हम जनरल बोगी वाले वेटिंग वाले को तो आपकी सीट पे भर ही देंगे। और कमो बेस आप देखेंगे तो हर बोगी का स्थिति वही था। हर सीट के ऊपर 5 आदमी, 4 आदमी, ऐसे आपने देखा। एसी के अंदर देखने को मिल रहा है कि जितनी सीटें उतनी, लेकिन उसके बाद भी तो आरएसी है ही है ना। पहले ऐसा नहीं होता था। आरएसी कम से कम एसी कोच में नहीं होता था, लेकिन मोदी जी ने आया, सोचा भाई चलो आरएसी से भी पैसा कमाया जाए, बेटिंग वालों से भी पैसा कमाया जाए। सुविधा के नाम पे क्या, कोई सुविधा नहीं। सुविधा के नाम पे मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, फेंको इंडिया, तमाम तरह की भाषण और सिर्फ भाषण। अब इसके बाद एसी फर्स्ट है। ये आ गए हम एसी फर्स्ट में। ये आ गए, मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ। तो ये स्थिति आपने गाड़ी की देखी। शायद शर्म आनी चाहिए सरकार को कि मैं बार बार ही कह रहा हूँ, जानवर भी ऐसे नहीं जाते होंगे जैसे बेचारे गरीब मजदूर आदमी अपनी इमरजेंसी में जा रहे हैं रोजी रोटी की तलाश में। और वो बिहारी मनीष कश्यप, सनब बिहार के नाम से, सही में वो आतंकवादी है। वो भी आतंकवाद है, केंद्र की सरकार भी आतंकवाद है।
आतंकवाद का कोई आतंकवादी समर्थन कर सकता है, कोई शरीफ आदमी करेगा? नहीं करेगा। कोई ज्ञानी करेगा? नहीं करेगा। जो जिस विचारधारा का होता है ना, वो वहीं जाता है। तो सोच लीजिए कि ये मनीष कश्यप इतना प्रचार किया था, मैंने इसीलिए आज आपको वीडियो लाइव दिखाया है, पूरा 20 बोगियों का दिखाया है। 20 क्यों, 22 बोगी का, 22 बोगी का मैंने आपको नजारा दिखाया है। और ये देखा आपने जनरल बोगी के अंदर बाथरूम का हाल, मजबूरी है। और इससे ज्यादा जो भीड़ होगी ना, वैसे तो भीड़ आपने देखा कि पैर रखने की जगह नहीं थी जनरल बोगी में, इससे ज्यादा अगर और कसमाकस होगा तो लोग बाथरूम के अंदर भी घुस के मजबूरी में जाते हैं। किसकी फेलियर है? ये सरकार फेल है, क्योंकि सरकार का काम है व्यवस्था कायम करना, ना कि सरकार का काम है रैलियों में प्रचार करना। किसी प्रधानमंत्री को आपने नहीं देखा होगा इतना रैली का प्रचार, इतनी मन की बात। इस सरकार ने करा क्या है? एक मन की बात, दूसरे चुनाव की रैलियों में जुमले छोड़ना, और तीसरा गांधी परिवार को गाली देना। इसके अलावा कुछ? और अंधभक्तों से पूछो तो बोलेगा ये धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर में तेरे बाबूजी जाके घंटा बजावेंगे क्या? सरकार का काम है मंदिर बनाना, सरकार का काम है विकास के कार्यों को करना। धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटा तो क्या सिर्फ धारा 370 सिर्फ क्या एक ही राज्य में है? बहुत राज्यों में है। और मुस्लिम मानते हैं मुस्लिम की संख्या बहुत है जो कश्मीर के अंदर, तो कोई हिंदू जाके मुस्लिम के घर के बगल में जाके बसना पसंद करेगा क्या? पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि मैं किसी मुस्लिम के घर के बाजू में जाके रहूं, क्योंकि वो बीफ खाता है, गौ मांस खाता है, इसलिए हिंदुओं को उससे एलर्जी है। लेकिन ये गाय का मांस बेचते कौन है और गाय पालता कौन है? गाय पालता है हिंदू, बेचता है हिंदू, तो फिर मुसलमान कैसे दोषी हो गए भाई? और बीफ कारोबारी भारत में जितने भी हैं वो तो सारे ब्राह्मण हैं, तो सबसे बड़ा फसाद की जड़ तो ये ब्राह्मण है। समझिए, मुस्लिम नाम रखने से भारत सरकार ने जो रजिस्ट्रेशन दे रखा है, मालिक का नाम तो हर बिजनेसमैन का होता है ना, मैं भी चलाता हूं ना, मेरा भी नाम है ना, रजिस्टर्ड है। तो इसी तरीके से सब कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और उसका एक मालिक का नाम भी होता है। और जितने भी भारत में मालिक हैं बीफ कारोबारी के, अभी दुनिया का सबसे बड़ा बीफ कारोबारी भारत ही है। मोदी की सरकार, गौ माता को पूजने वाला, सबसे ज्यादा गौ की हत्या कराता है यही सरकार। फिर भी अंधभक्तों का नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ कचरा जो है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।